अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम अरसलान शिरा। आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन। तो व्यूवर्स, अब हम सीखने वाले हैं एडोब फोटोशॉप CS5। इससे पहले हम लोगों ने कोलोरेडो सीखा, MS ऑफिस सीखा, इनपे सीखा। अब हम सीखने वाले हैं कोलोरेडो एडोब फोटोशॉप CS5। तो व्यूवर्स, एडोब फोटोशॉप CS5 सीखना क्यों ज़रूरी है, जबकि हमने कोलोरेडो सीख लिया, MS ऑफिस सीख लिया, इन पे सीख लिया। तो व्यूवर्स, काफ़ी चीज़ें यानी कि हमारी ऐसी हैं, हमारे ऐसे आती हैं जो कि हम लोगों ने एडोब फोटोशॉप में रेडी करनी होती है, जैसे कि इमेजेस को तैयार करना या विजिटिंग कार्ड को बनाना, ठीक है, ब्राउशर्स वगैरह तैयार करना या वेबसाइट की टेम्पलेट्स वगैरह बनाना। तो इसका कंप्लीट यानी कि मैंने इंट्रोडक्शन रेडी किया हुआ है, तो मैं आपको वन बाय वन सब कुछ समझाता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले व्यूवर्स, हम लोग एडोब फोटोशॉप CS5 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसका कोर्स स्टार्ट है आज से। तो इसमें हम सबसे पहले इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जी इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप CS5। फोटोशॉप CS5 का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ फोटोशॉप के फोटोशॉप की हिस्ट्री क्या है, और यूजिंग ऑफ फोटोशॉप के हम फोटोशॉप को क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आ गया जी एडोब फोटोशॉप CS5 का इंट्रोडक्शन। हम थोड़ा सा कर लेते हैं। तो जब आप इसे यानी कि अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये आइकन आपका आ जाता है, ठीक है, जिसे शॉर्टकट आइकन भी बोला जाता है, ठीक है, वो आ जाता है। इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको हमारे पेज पर ये यानी कि लोगो मिलेगा, जिसे क्लिक करके आप हमारे तमाम के तमाम एडोब फोटोशॉप के कोर्सेज देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये टैब जब आप एडोब फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं, इनकी अपने कंप्यूटर में से ऑन करते हैं, तब आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आता है इसका फर्स्ट पे, ठीक है। उसके बाद एडोब फोटोशॉप खुलता है। तो इसके साथ अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एडोब फोटोशॉप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल है, ठीक है, कि इसके अंदर हम लोग ग्राफिक्स करते हैं, जैसे कोलोरेडो में हम लोग कर रहे थे, उसी तरह से तकरीबन एडोब फोटोशॉप भी है, ठीक है। तो कोलोरेडो को तो हम फ्रीली हैंड यूज़ करते थे, यानी कि उसमें लोगोज़ वगैरह हम लोग बहुत ज़्यादा इजीली तरीके से बना लेते थे। लेकिन एडोब फोटोशॉप में ये है कि आप इसमें डिजिटल इमेजेस एडिटिंग भी कर सकते हैं, इंटरनेट के हवाले से, प्रिंटिंग के हवाले से, या अदर जो आप इसको यूज़ करना चाहें। बेसिकली जो इसको यूज़ किया जाता है वो इसको पोस्टर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बुक कवर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या मैगज़ीन पिक्चर्स बनाने के लिए, या ब्राउशर्स बनाने के लिए भी डिज़ाइन किया जाता है। और वो ब्राउशर्स या वो मैगज़ीन या उन बुक्स को ख़ास करके जिनके ऊपर इमेजेस लगी होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर इमेजेस लगी होती हैं और जिनका कलर शाइनिंग में होता है, ठीक है, उनको ज़्यादातर एडोब फोटोशॉप में रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो इससे आप लोग अपनी यानी कि ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी फ़ोटो में शाइनिंग कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो को क्लीन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अगर इसके कॉर्नर पर देखें, तो आपको जो ये लोगो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये लोगो भी हमने एडोब फोटोशॉप में ही रेडी किया व्यूअर्स, ठीक है। तो ये लोगो भी एडोब फोटोशॉप में ही टोटली तमाम के तमाम जो ये दो इसके, ठीक है, स्माइली बनी हुई हैं, ये भी एडोब फोटोशॉप में ही रेडी की गई हैं, और ये तमाम का तमाम इफेक्ट एडोब फोटोशॉप में ही दिया गया है। इसके अलावा हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, एडोब फोटोशॉप 1981 में मुतारिफ़ करवाया गया था, ठीक है, और ये थॉमस नॉल और जॉन नॉल, ये दो यानी कि उस टाइम पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में PhD कर रहे थे। तो इन्होंने एडोब फोटोशॉप को तारीफ़ करवाया था, ठीक है, कि जितने भी वीडियो एडिटिंग वगैरह ये वो चीज़ें हैं, इन्होंने एडोब फोटोशॉप के अंदर डालकर उसे यूज़ करना यानी कि स्टार्ट किया था। इसके साथ ही अगर हम लोग इसके वर्जन्स देखें फोटोशॉप के व्यूअर्स, तो ये तमाम इसके ओल्ड वर्जन्स हैं, ठीक है, 8.0.87 से लेके 7.0 तक, ठीक है, 1.1 1.2 भी जिन्हें कहा जाता है, ये सारे के सारे ओल्ड वर्जन्स हैं। और 8.0 से लेके 14.2 ये हमारे लेटेस्ट वर्जन है, जिन्हें कि CS से CC तक कहा जाता है, यानी कि CS, CS2, CS3, CS4 और CS5 व्यूअर्स, ये हम लोग करने वाले हैं, जिसे 12.0 भी कहा जाता है, 1.13, 12.0, और जो यानी कि हमारी ज़ुबान में जिसे ज़्यादातर इसे लोग जानते हैं वो CS5 के नाम से जानते हैं। तो हम लोग ये कोर्स करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके आगे CS6 है, और 14.0, 14.1, 14.2 इनको CC बोला जाता है। तो आपको मार्केट में 7.0 से लेके CC तक इसके तमाम के तमाम वर्जन्स अवेलेबल हैं CDs और DVDs में। लेकिन 6.0 यानी कि 7.0 से पीछे के तमाम
मिलना थोड़े से मुश्किल है, ये वर्जन मिलना, ठीक है। हो सकता है किसी के पास पड़े हों, लेकिन ज़्यादातर यानी कि अब ये नहीं मिलते। तो 7.0 से लेकर CC तक आप ले सकते हैं, और CS5 आपको हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से ईजीली से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स अब इसका लेआउट आ गया, तो मैं इसका लेआउट आपको दिखा देता हूँ। ये इसका लेआउट है, ठीक है। तकरीबन यहाँ पर आने वाली तमाम चीज़ों के नाम तो तकरीबन कोरल ग्राफिक्स टेक 7 का अगर आपने हमारा कोर्स किया है तो उसके अंदर जो मैंने नाम्स बताए हैं वही नाम है तकरीबन, ठीक है। लेकिन मैं इस कोर्स में भी इंशाल्लाह तमाम की तमाम चीज़ों के नाम और तमाम की तमाम चीज़ों का यूज़ डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। इस चीज़ की आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी कि शायद मैं चीज़ों को स्किप करना शुरू कर दूँ अगर मैंने पिछले कोर्स में बता दिया हुआ तो बिल्कुल नहीं। मैं इस कोर्स में जो चीज़ आ रही है उससे बिल्कुल डिटेल से आपको 1 बाय 1 हर लेक्चर में बताऊँगा। तो व्यूअर्स इसके बाद आ गया जी यूजिंग ऑफ फोटोशॉप, कि हम फोटोशॉप को क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो इसको हम पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए भी इसका काम आता है। यानी कि पावर पॉइंट में ये जो आपके सामने जो स्लाइड्स चल रही हैं या इनके ऊपर जो आपको ये थीम एक नज़र आ रही है, ठीक है, कलर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो ये भी तमाम के तमाम एडोब फोटोशॉप में ही तैयार किए गए हैं। उसके अलावा पब्लिकेशन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेआउट्स हैंडआउट्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ब्राउशर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, विजिटिंग कार्ड और साइन बोर्ड्स वगैरह भी। अब आपके जहन में ये भी आ रहा हो कि ब्राउशर्स, विजिटिंग कार्ड और साइन बोर्ड्स तो हम लोग कोरल ड्रा में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, तो एडोब फोटोशॉप का क्या काम है। व्यूअर्स मैंने आपको पहले ही बताया और अब भी दोबारा बता देता हूँ कि जो भी ब्राउशर, विजिटिंग कार्ड या साइन बोर्ड के ऊपर पिक्चर लगी होगी, ठीक है, पिक्चर लगी होगी और उसका कलर शाइनिंग में होगा, वो एडोब फोटोशॉप में तैयार हुआ था। क्योंकि एडोब फोटोशॉप के कलर्स और कोरल ड्रा के कलर्स में बहुत ज़्यादा व्यूअर्स फ़र्क है, ठीक है। RGB और CMYK इनमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि जो हम लोग काम करते हैं कोरल ड्रा में वो CMYK में आ जाता है, और जो हम लोग एडोब फोटोशॉप पे करते हैं वो RGB में आ जाता है। तो RGB के जो कलर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB की फुल फॉर्म है ये बहुत ज़्यादा शाइनिंग होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब ग्राफिक में यानी कि वेबसाइट की जो लेआउट होते हैं या वेबसाइट में जो बटन्स लगे होते हैं जिनको आप जाके क्लिक करते हैं, या फेसबुक पर आप देख रहे होंगे उसकी साइट पर जो फ्रेंड का बनाया गया है, या तमाम उसके स्टेटस वगैरह देने के लिए जो बार बनी हुई है, ठीक है, या उसके ऊपर जो पट्टी आ रही होती है ब्लू कलर की, वो भी तमाम की तमाम चीज़ें एडोब फोटोशॉप में आप तैयार कर सकते हैं। यानी कि एक वेबसाइट की जो टेम्पलेट होती है, ठीक है, वो भी आप अपनी एडोब फोटोशॉप में रेडी कर सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको अपनी वेबसाइट में लेके जाऊं तो इस वेबसाइट में आपको ये जितने भी सोशल मीडिया के यहाँ पर बटन नज़र आ रहे हैं, या इसके अलावा आपको यहाँ पर ये जो बटन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये भी तमाम के तमाम बटन्स एडोब फोटोशॉप में ही रेडी किए गए हैं। उसके अलावा ये फ़ोटो भी एडोब फोटोशॉप में ही क्लियर की गई है, ठीक है। और ये तमाम की तमाम जो इसकी टेम्पलेट है, ठीक है, जिसको आपका इसका जो लुक आपको नज़र आ रहा है, ये भी आपको एडोब फोटोशॉप में आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके अलावा अब वीडियो सेगमेंट में भी ये यूज़ होती है, ठीक है, वीडियो सेगमेंटिंग में भी यूज़ होती है, वीडियो एडिटिंग में भी ये यूज़ होती है। उसके बाद डिजिटल मटेरियल्स भी होते हैं, यानी कि डिजिटल इमेज एडिटिंग भी जिसे कहा जाता है, उसमें भी ये यूज़ होते हैं, ठीक है। यानी कि अपनी इमेज में शाइन डालना या अपनी इमेज को एडिट करना। सो इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने रेडी किए हुई हैं, वो भी मैं आपको आगे स्लाइड में दिखाता हूँ। उसके बाद आपके पास ये जो विजिटिंग कार्ड है व्यूअर्स, ये भी मैंने एडोब फोटोशॉप में ही तैयार किया है, ठीक है। अब मैं आपको वही तमाम विजिटिंग कार्ड या वॉलपेपर्स वगैरह वही तमाम चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो मैंने खुद यानी कि एडोब फोटोशॉप में तैयार की हैं। ये बिल्कुल गूगल से डाउनलोड की गई नहीं है, ठीक है, कि ये हो कि मैंने गूगल से डाउनलोड करके आपको दिखा दी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। मैं वो चीज़ें आपको दिखाऊँगा जो मैंने खुद तैयार की हैं और वो एडोब फोटोशॉप में ही रेडी हुई हुई हैं, या कोरल ड्रा में भी तैयार कर सकते हैं। बस ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये नहीं कि आप हम लोग ये चीज़ें कोरल ड्रा में नहीं कर सकते, लेकिन कोरल ड्रा में अगर आप ये करेंगे ना तो इसके कलर्स डल आएंगे या काफ़ी यानी कि मसला होगा, ठीक है। लेकिन एडोब फोटोशॉप में बिल्कुल परफेक्टली और सबसे ज़्यादा मज़ा ये आएगा कि ये शाइन में होंगे, ठीक है, शाइन देंगी आपको ये। उसके अलावा ये आपके सामने मैंने अपनी फ़ोटो एडिट की गई है, ठीक है, इसका बिफ़ोर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं और आफ्टर रिज़ल्ट देख सकते हैं। आपको अच्छी तरह से यानी कि ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एडोब फोटोशॉप में आप फ़ोटो एडिटिंग किस लेवल की कर सकते हैं, किस कमाल की कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे हमारे जितने भी फ़ोटोशॉप लेवल होता है वो तमाम का तमाम प्रोफेशनली एडोब फोटोशॉप ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपके सामने ये कुछ, अगर आपने हमारा यूट्यूब का चैनल देखा है तो वहाँ पर भी आपको ये कवर लगी हुई मिलेगी, या आपने अगर हमारा फेसबुक का पेज देखा तो वहाँ पर भी आपको ये कवर लगेगी। ये भी मैंने एडोब फोटोशॉप में ही तैयार किया और इसकी शाइन आपके सामने है, ठीक है, कैसे शाइन कर रहा है। उसके अलावा जो ये हमारे
वीडियो ट्यूटोरियल्स या हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हमारी वेबसाइट पर पड़े हैं उनकी जो कवर्स हैं वो भी तमाम की तमाम एडोब फोटोशॉप में ही तैयार की गई हैं। उसके अलावा कुछ वॉलपेपर्स ये भी व्यूवर्स हैं, ये एडोब फोटोशॉप का तो आपने देख लिया होगा, ठीक है। उसके अलावा जो कोरेला ग्राफिक्स टेक 7 का रेडी किया गया है ये भी एडोब फोटोशॉप में किया गया, और ये जो गूगल का किया गया है, ठीक है, गूगल का ये भी गूगल की सॉफ्टवेयर जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है ये उसकी कवर है, ठीक है, ये भी गूगल एडोब फोटोशॉप में ही तैयार की गई है, ठीक है। तो इस तरह के कमाल के कवर्स वॉलपेपर्स इंशाल्लाह इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली तैयार खुद अपने हाथों से कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप, ये हमारा डेस्कटॉप है, ठीक है, ये हमारी डेस्कटॉप इमेज है, तो ये भी एडोब फोटोशॉप में ही रेडी की गई है। इसके अंदर तमाम फिल्टर वगैरह जितने भी सब कुछ यूज़ किया गया है ये तमाम का तमाम एडोब फोटोशॉप में ही इसी को क्रिएट किया गया है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारा जो लोगो है वो भी एडोब फोटोशॉप में ही बनाया गया। इसके अलावा अगर आपको पोट्री का शौक है, ठीक है, पोट्री वॉलपेपर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ज़्यादा इजीली तरीके के साथ एडोब फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हैं। आपके सामने मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर उर्दू भी लिखी हुई है, ठीक है। तो एडोब फोटोशॉप में आप उर्दू भी आसानी से लिख सकते हैं, जिस तरह से कोरल ड्रा में आप लिख सकते हैं ईजीली, उस तरह से एडोब फोटोशॉप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने कोरल ड्रा में इनपेज को यूज़ किया था या MS ऑफिस को भी यूज़ करके, यानी सब सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम लोग कोरल ड्रा में काम कर रहे थे। इंशाल्लाह एडोब फोटोशॉप में भी हम उसी तरह से बिल्कुल डिटेल से काम करेंगे। तो इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इसमें उर्दू कैसे लिखनी है, पोट्री वॉलपेपर्स कैसे रेडी करने हैं, ब्राउज़र्स कैसे रेडी करने हैं, ठीक है। इनको तमाम इंशाल्लाह इनके तमाम के प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह आप प्रोफेशनली एडोब फोटोशॉप चला सकेंगे, ठीक है। तो ये जो काम मैंने किए हैं ये तमाम के तमाम काम आप कर सकेंगे। तो इसके बाद व्यूअर्स, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं, ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं फीचर्स के लिए और सॉफ्टवेयर्स के लिए, ठीक है, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। यहाँ पर आकर अगर आप लर्निंग के पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको तमाम के तमाम हमारे कोर्स जितने भी हैं वो अवेलेबल होंगे, ठीक है। यहाँ से आप जो सा भी कोर्स करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप उसके उस पेज पर जा सकते हैं। आप, हमने एडोब फोटोशॉप करना है तो आप यहाँ से PS को क्लिक करें तो आपके सामने एक इस तरह का पेज खुलेगा, ठीक है, एडोब फोटोशॉप का। यहाँ पे तमाम की तमाम एडोब फोटोशॉप की इंट्रोडक्शन दी गई है। यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इस लिंक पर क्लिक करके आप एडोब फोटोशॉप के तमाम वर्जन्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह तमाम के तमाम लेक्चर्स जैसे 1 बाय 1 मैं बनाता जाऊँगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर उनके तमाम के लिंक होंगे, आप यहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करके उस लेक्चर को बाय वीडियो अटेंड कर सकेंगे। तो इसके अलावा बस अगर आप हमारी वेबसाइट के सबसे एंड पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको हमारे तमाम सोशल मीडिया भी मिलेंगे, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे तमाम लेक्चर्स यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, और यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पेज पर हमें लाइक कर सकते हैं, गूगल प्लस पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो बाय ईमेल, यानी कि अगर यहाँ पर आप अपना ईमेल देकर सबमिट करवा देंगे तो आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन आएगी, आपने उसे अलाउ कर देना है, यानी कि एग्री कर देंगे। तो हमारी वेबसाइट पर जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगे, न्यू कोर्स होंगे, वो आप तक बाय ईमेल पहुंच जाएंगे, कि आपको बार बार आकर चेक नहीं करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पर कि क्या नया चीज़ आई है, क्या नया ट्यूटोरियल आया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने लगाई थी कि एडोब फोटोशॉप CS5 कोर्स स्टार्ट इन कमिंग वीक, तो इसको कमिंग वीक को हटा के इंशाल्लाह एडोब फोटोशॉप कोर्स स्टार्ट ही आपको नज़र आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो व्यूअर्स, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको हमारी वेबसाइट पर किसी भी तरह का कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे किसी भी लेक्चर में या हमारे किसी भी कोर्स को करवाते वक्त आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप हमारी वेबसाइट पर अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पर भी नीचे कमेंट बॉक्स दिए गए हैं हर पोस्ट के साथ, तो आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर आप हमारी ये वीडियोज़ देख रहे हैं तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पर भी नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपका मसला हल कर दिया जाएगा और आपको उस कमेंट का आंसर भी मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।